नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। बचपन से हमने और आप सभी ने रामायण देखी ही होगी, फिर चाहे वो टीवी पर हो या शहर शहर होने वाली रामलीला। शायद ही कुछ लोग होंगे जिन्होंने राम की लीला की इस कथा को ना देखा और सुना हो। रामलीला को लेकर हर कोई जानता है कि राम जी 14 वर्ष के वनवास पर गए थे और उनके साथ उनकी पत्नी सीता भी थी, लेकिन रावण ने उनका हरण कर लिया, जिसके बाद 14 वर्ष के वनवास की कहानी सीता माता को सम्मान के साथ वापस लेने के पीछे पीछे चल पड़ी। लेकिन अब कोई आकर आपको ये कह दे कि रावण ने जिसे राम पत्नी सीता समझकर हरण किया वो सीता थी ही नहीं, वो तो अग्निदेव द्वारा भेजी गई वेदवती थी, तो क्या आप इस बात पर भरोसा कर पाएंगे? जी हाँ, दरअसल रामायण से जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हम सभी ढूंढना चाहते हैं। जैसे कि माता सीता की अग्नि परीक्षा क्यों हुई और अग्नि परीक्षा में अपनी पवित्रता साबित करने के बाद भी एक धोबी के कहने पर श्री राम ने सीता को वनवास क्यों दिया? कौन थी वेदवती? तमाम सवालों के जवाब आज हम पद्म पुराण के जरिए आपको बताने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं रामायण को लेकर क्या कहता है पद्म पुराण। संस्कृत भाषा में लिखे पद्म पुराण, जो कि 18 पुराणों में से एक पुराण ग्रंथ है, महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित इस पद्म पुराण की कहानियों को आपस में जोड़ा जाए तो पता चलता है रामायण में एक नहीं बल्कि 2 सीता थी। पहली असली सीता और दूसरी मायावी सीता। पद्म पुराण के अनुसार बताया गया है कि जब रावण माता सीता को हरने आया तो उसने हरण तो असली सीता का ही किया था, लेकिन वो सीता माता को अपने साथ लंका नहीं ले जा पाया और जिसे सीता समझ वो लंका लेकर गया वो असल में देवी वेदवती थी, जो कि अग्निदेव द्वारा सीता रूप में भेजी गई थी। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिरकार देवी वेदवती कौन थी? एक कथा के अनुसार वेदवती ब्रह्म ऋषि कुशध्वज की पुत्री थी। कहते हैं कि अपने जन्म के कुछ समय बाद ही वेदवती को वेदों का ज्ञान हो गया था, इसलिए इनका नाम वेदवती रखा गया। वेदवती एक बहुत ही सुंदर कन्या थी जो भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उनकी भक्ति के साथ भगवान के लिए उनका प्रेम भी बढ़ता गया। वेदवती विष्णु जी से विवाह करना चाहती थी, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। एक दिन जब वेदवती एकांत में अपनी तपस्या में मग्न थी, तभी वहां से सबसे शक्तिशाली और खतरनाक असुर रावण गुजर रहा था। जब उसकी दृष्टि वेदवती पर पड़ी तो वो उसकी सुंदरता को देख सम्मोहित हो गया। रावण ने वेदवती से विवाह की इच्छा जताई, लेकिन जब उसने विवाह के लिए मना कर दिया तो रावण वेदवती को अपने साथ हरण कर ले जाने लगा। इस बात से क्रोधित होकर वेदवती ने अपनी पवित्रता को भंग करने की कोशिश करने पर रावण को श्राप दिया कि एक दिन कोई सुंदर स्त्री ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। बाद में स्वयं को रावण से बचाने के लिए वेदवती ने अग्नि में कूदकर खुद को भस्म कर लिया। लेकिन अग्निदेव ने वेदवती को भस्म नहीं किया, बल्कि उन्होंने वेदवती को खुद में समाहित कर लिया। और फिर त्रेता युग में सीता के हरण के दौरान अग्निदेव रावण के सामने प्रकट हुए और कहा कि जिस सीता का हरण तुम कर ले जा रहे हो वो तो मायावी सीता है, असली सीता तो श्री राम ने मेरे पास सुरक्षित रखी हुई है। बस फिर क्या, रावण अग्निदेव की बातों में आ गए और फिर अग्निदेव की कृपा से ही अपहरण के समय असली सीता मां सुरक्षित रहीं और मायावी सीता को रावण अपने साथ ले गया। वहीं पुराणों की माने तो कहा यह भी जाता है कि जब रावण की कैद से भगवान ने मायावी सीता को मुक्त करवाया था, तब अग्नि परीक्षा के दौरान मायावी सीता वापस अग्नि में चली गई थी और असली सीता अवतरित हुई थी, जिन्हें रावण छू भी नहीं पाया था। रामायण से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जिनको लेकर अलग अलग पुराणों में अलग अलग प्रसंगों का जिक्र है, जिसमें से किसमें कितनी सच्चाई है ये कहना काफी मुश्किल है।